गरुड़ पुराण कि एक ऐसा ग्रंथ कि जिसके अंदर मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है वो बताया गया है कि मृत्यु के बाद हमें कौन सी सजा भुगतनी पड़ती है, हमारे साथ क्या होता है, हमारे कैसे कर्म है उसके अनुसार हमें फल मिलता है। उसकी एक छोटी सी कथा हम आज जानने वाले हैं। कहते हैं कि एक दिन एक गांव के अंदर एक सौमित्र नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत ही धनी था, उसके पास धन जमीन जायदाद किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके इसी अभिमान के अंदर वो हमेशा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने माता पिता का आदर नहीं किया। वह हमेशा सभी लोगों को नीच समझता था, खुद से गरीब समझता था। ना उसने अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर दान किया, न धर्म का काम किया, ना भगवान की सेवा की। और जब उसका अंत समय आया, जब उसकी मृत्यु हुई, वो तड़प तड़प कर मरा था। जब यम के दूत उससे घर से ले जा रहे थे, उस समय वो तड़प रहा था, कांप रहा था। वो लोगों को कह रहा था कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। और जब वह यम के द्वार के ऊपर पहुंचा, द्वार के ऊपर जब उसका लेखा जोखा हो रहा था, तब वह यमदूतों को कहता है कि आप मुझे क्यों ये सजा दे रहे हैं। तब यम के दूत उस सौमित्र को कहते हैं कि यद भूतम यद भविष्यम च कर्मणाम फल संचयः न तत्र मृषा किंचिदस्ति सर्वं दृष्टम यथा यथा। यम के दूत उसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसको फल मिलता है, उसे वैसी ही यातना भुगतनी पड़ती है। उसमें कोई भी माया काम नहीं आती है। जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा तुम्हारा फल होगा। इसलिए गरुड़ पुराण भी कहता है सत्य कर्म करो, भगवान की सेवा करो, सभी के साथ प्रेम भाव रखो, तो अंत समय में तुम्हें कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा।